और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो कल हमने आपको मात्रक और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां मैंने आपको बता रखा था कल वाली क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा कैसे निकालते हैं। व्युत्पन्न राशियां हमने देखा, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल राशियां क्या होती हैं, उनकी पद्धतियां क्या होती हैं, ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे। ये सारी बातें बच्चों हम कल आपको मैं बता दिया था। आज भौतिक राशियों का बीमा कैसे निकालते हैं और बीमा में भौतिक राशियों का बीमा कैसे निकालते हैं, भौतिक राशियों का बीमा कैसे निकालते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि क्या बताया था, ये बता रखा था कि जो बीमा है वो किस पर निर्भर करेगा, एम एल और टी पे। एम का मतलब क्या, द्रव्यमान। एल का मतलब क्या, लंबाई, लेंथ। क्या लंबाई दिया होगा, है कि नहीं, या जिसको मीटर से मापेंगे, लेंथ। और टी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम, समय। इसी पर लगभग बीमा हम लोग खत्म करेंगे, है कि नहीं। लगभग सारी बीमाएं इसी पर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे बच्चों छोटा छोटा हम बीमा उठाते हैं, जैसे हम छोटा छोटा बीमा उठाते हैं, जैसे अगर हम लोग क्षेत्रफल ले लेंगे, पहला अगर आ जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, ये हमें जानना पड़ेगा। क्षेत्रफल का बीमा निकालने के लिए क्षेत्रफल किसके बराबर होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से। लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर, यानी लेंथ ही तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल। और चौड़ाई भी तो, यानी चौड़ाई अगर मापना है, किसी चीज की चौड़ाई मापना है तो किससे मापोगे, मीटर से। और मीटर का मतलब क्या, वही लेंथ, लंबाई ही तो है, ये भी क्या हो जाएगा, एल ही होगा। यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। इसका मतलब क्षेत्रफल निकालने में जो मीटर है उसको कितनी बार यूज किया गया, 2 बार यूज किया गया। एल कितना, एल पे 2, क्या हो जाएगा, एल पर 2। यानी यह जो 2 है यही बता रहा है ना कि क्षेत्रफल मापने में जो लंबाई है या जो मीटर है उसका कितनी बार यूज किया गया है बच्चों, 2 बार यूज किया गया। बातें समझ पा रहे हो भाई। हाँ, अगर मेरे चैनल पर कोई बच्चा नया हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद देखो बच्चों के साथ शेयर भी करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जान पाते। कोशिश मैं ये करूंगा कि हर एक बच्चा यहाँ से बीमा जान जाए, ठीक है। उससे बाद बच्चे होता है आयतन। छोटा छोटा बीमा हम बता रहे हैं आपको, आयतन। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। आयतन, अगर किसी चीज का आयतन निकालना है तो आयतन बराबर क्या होता है। आयतन का बीमा निकालने से पहले बच्चों आपको जानना पड़ेगा, आयतन का बीमा निकालने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आयतन किसके बराबर होता है। आयतन किसके बराबर होता है, तो आयतन अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जब किसी चीज का आयतन निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब कह रहा है कि लंबाई को किससे मापोगे, मीटर से, यानी ये भी लेंथ ही है तो इसका बीमा एल होगा। चौड़ाई वो भी लेंथ ही है, इसका बीमा क्या होगा, एल होगा। और ऊंचाई, तो ऊंचाई को किससे मापोगे, लेंथ, यानी वो भी लंबाई है, मीटर से ही मापेंगे तो ये भी क्या होगा बच्चों, एल होगा। यानी कह रहा है कि आयतन निकालने में जो मीटर है, मीटर जो पैमाना है उसका कितनी बार यूज किया गया, 3 बार। तो एल पर क्या हो जाएगा, 3। एल पर क्या हो जाएगा भाई, 3। यानी आयतन निकालने में लंबाई जो मीटर है उसका कितनी बार यूज किया गया, 3 बार यूज किया गया। तो एल पर 3 हो जाएगा। एल पे क्या होगा, 3, यानी ये 3 बता रहा है कितनी बार यूज किया गया है। और हमेशा बीमा को बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, हमेशा बीमा किस में लिखते हैं भाई, बड़े ब्रैकेट में। तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन। ये छोटा छोटा बीमा मैं बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा है, ठीक है। इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये जब जानोगे तो आगे और भी बीमाएं निकालना तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। उसके बाद से अगला आता है बच्चों बेग। और बेग बराबर क्या होता है, क्योंकि बेग का बीमा निकालने के लिए, बेग का बीमा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर बेग की बात करो इसमें बेग तो कहीं दिख रहा है नहीं। देख लो भाई, हमने कहा कि बेग का बीमा बता दो,
और यहाँ पर m का मतलब द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई और t का मतलब क्या है, समय। m का मतलब द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई और t का मतलब क्या है बच्चों, समय। और ये क्या दे रखा है, बेग। ये क्या दे रखा है भाई, बेग दे रखा है। इसका मतलब बेग तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, और जब इसमें कहीं बेग नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि बेग के बराबर कुछ होता है, बेग के बराबर कुछ होता है। अगर बेग इसमें देखता है तो डायरेक्ट, जैसे मैं कहता है कि द्रव्यमान का बीमा बता दीजिए, तो द्रव्यमान का मतलब यही तो द्रव्यमान है, यानी इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम है कि नहीं, एम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेग है और इसमें कहीं बेग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि जिस चीज का बीमा यानी जिस भौतिक राशि का, ये भी तो भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि जो भी है ये भौतिक राशि के अंतर्गत ही आएगा बच्चों। तो अगर ये भौतिक राशि है और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इस बेग के बराबर कुछ होता है। अगर इसके बराबर कुछ नहीं होता तो इसमें जरूर होता। तो बेग बराबर क्या होता है, और बेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो बच्चों विस्थापन को किससे मापोगे, तो विस्थापन का मतलब, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में जो लेंथ होता है, यानी एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी हुई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाता है। या कह सकते हो किसी पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है बच्चों, विस्थापन कहलाता है। तो दूरी ही तो विस्थापन है। इसका मतलब कि इसको भी किससे मापोगे, मीटर से ही मापोगे। किससे मापोगे बच्चों, मीटर से। जब इसको मीटर से मापोगे, और मीटर का मतलब क्या, वही लेंथ, लंबाई ही तो है। तो विस्थापन का जो बीमा हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, एल। विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा, एल। नीचे समय है और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो समय का बीमा क्या है भाई, टी है। यानी यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी पे -1, एल टी पे -1। एयर और फोर्स के पेपर में बच्चों एल टी पे -1 डायरेक्ट दे ये कोई जरूरी तो है नहीं, एल टी पे -1 डायरेक्ट दे ये कोई जरूरी तो है नहीं। यानी इसको और भी कैसे लिख सकता है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकता है M0 एल टी पे -1, ऐसे भी लिख सकता है। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर है, एल टी पे -1 लिख लो या M0 एल टी पे -1 लिखो, ये दोनों बातें ही क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो इस समय बीमा ऐसे दे रहा है एयरफोर्स के पेपर में बच्चों, एयरफोर्स के पेपर में इस समय ऐसे बीमा दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो ये बेग हो गया, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं भाई, ठीक है। इसी तरह चाल का निकालोगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका बीमा वही होगा, दूरी का मतलब क्या, लेंथ एल, और समय का मतलब टी। ये ऊपर चला जाएगा तो एल टी पे -1 यही होगा, और ये इसी के बराबर होगा। बोलो भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें बराबर है। तो ये चाल का बीमा हो गया। आगे देखते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते रहो। उसके बाद से बच्चों समझो, अगर मैं बल की बीमा की बात करूं, कौन सा बीमा निकालूं बच्चों, बल। अगर मैं बल की बात करूं, क्या देखो इसमें कहीं बल दिख रहा है, ये तो द्रव्यमान हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये समय हो गया। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, और क्या हो गया, यहां पर मैंने लिखा बल। क्या लिखा, बल। अब देखो क्या बल किसी के बराबर हो रहा है, बल किसी के बराबर हो रहा है। तो कहोगे सर जी यहाँ तो बल किसी के बराबर हो ही नहीं रहा, बल किसी के बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब जब बल किसी के बराबर नहीं हो रहा है, यानी बल इसमें दिया ही नहीं है, तो यहां से तुरंत समझ लेना कि जब इसमें बल कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि बल के बराबर कुछ होता है। और बल के बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण।
अब जब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, अब इसमें देखो द्रव्यमान कहीं दिख रहा है तो कहोगे सर जी बिल्कुल दिख रहा है, द्रव्यमान को तो m से डिनोट करते हैं, यानी द्रव्यमान का बीमा तो m होता है मास, तो यहाँ पर m लिख देंगे, प्यार से बच्चों m लिख दो, इनटू ये दे रखा है त्वरण। अब देखो क्या इसमें कहीं त्वरण दिख रहा है, यहाँ पर तो द्रव्यमान लंबाई और समय है, और ये क्या आ गया, त्वरण आ गया, द्रव्यमान लंबाई और समय है, और ये क्या आ गया बच्चों, ये त्वरण आ गया, ये त्वरण आ गया। इसका मतलब क्या कि जब इसमें कहीं त्वरण नहीं दिखा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि त्वरण के बराबर कुछ होता है, त्वरण के बराबर कुछ होता है। तो त्वरण के बराबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं, त्वरण के बराबर क्या होता है। और त्वरण का मतलब, त्वरण किसे कहते हैं, इसका मतलब त्वरण इसमें नहीं है तो त्वरण के बराबर जरूर कुछ होता होगा, और क्या होता होगा, तो वेग परिवर्तन के, यानी डेल्टा v अपान डेल्टा टी, डेल्टा v अपान क्या हो गया, डेल्टा टी। और यहाँ पर क्या है, डेल्टा v का मतलब वेग में परिवर्तन, यानी वेग ही तो है, वेग में परिवर्तन यानी वेग ही तो है। और देखो इसमें कहीं वेग दिख रहा है तो कहीं वेग नहीं दिख रहा है, और इसके पहले अभी मैंने वेग का आपको बीमा बताया है, इसके पहले अभी मैंने आपको वेग का बीमा बताया, और वेग का बीमा हम लोग क्या देखे थे, एल टी पे -1, यही देखे, और नीचे समय है, समय का मतलब ये टी हो गया। तो त्वरण का बीमा अगर निकालिएगा बच्चों, त्वरण का बीमा, तो एल टी पे -1, ये +1 ऊपर जाकर क्या जाएगा, -1, यानी ये प्लस ऊपर जाकर के -1, यानी -1। तो -1 में -1 जब ऐड करोगे, -1 में जब -1 क्या करोगे, ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, यानी त्वरण का बीमा हो गया एल टी पे -2, त्वरण का बीमा हो गया बच्चों एल टी पे -2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि त्वरण का निकलना था, त्वरण का निकल गया, एल टी पे -2 एक साथ मिला दो तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी पे -2, एम एल टी पे -2। इस बार जो पीछे एयरफोर्स का पेपर हुआ था बच्चों, वहां पे देखो बल एम एल टी पे -2, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या, एम एल टी पे -2 A0, है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर है, चाहे एम एल टी पे -2 लिखो, एम एल टी पे माइनस क्या लिखो 2 लिखो, या एम एल टी पे -2 A पर 0 लिखो, दोनों ही बातें क्या होगी बच्चों, बराबर होंगी, दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये बातें सही लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, चलो जी। उसके बाद से बच्चों अगर मैं कार्य का निकालूं, कार्य का, अब कार्य का बीमा अगर निकालेंगे तो जरा समझो, कार्य का बीमा अगर निकालोगे तो जरा इसमें देखो ना, कहीं कार्य दिख रहा है क्या, यहाँ तो द्रव्यमान है, लंबाई है और क्या है, समय है, कार्य तो कहीं नहीं दिखा बच्चों, यहाँ पर देख लो, कार्य तो कहीं नहीं दिखा, कार्य इसमें कहीं दिखा नहीं दिखा। तो कार्य नहीं दिखा, इसका मतलब कि कार्य के बराबर कुछ होता है, कार्य के बराबर कुछ होता है, और कार्य के बराबर क्या होता है ये हमें जानना। तो कार्य के बराबर, और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब जरा सोचो भाई, कार्य था नहीं, कार्य किसके बराबर था, बल गुणे विस्थापन, बल इसमें कहीं है नहीं, और बल का मात्रक यहाँ से हमने, और बल का बीमा यहाँ से हमने निकाल रखा है, क्योंकि बल का बीमा तो पता हो गया, और जहां जहां बल की बात करेगा खटाखट से इसको रख देंगे, है कि नहीं, जहां जहां बल की बात करेगा बच्चों खट से इसको रख देंगे, है कि नहीं, ये वाली बात। तो बल के स्थान पे रखो एम एल टी पे -2, लेकिन ये विस्थापन है, क्या है बच्चों, विस्थापन, और विस्थापन का मतलब क्या, लेंथ ही तो है, विस्थापन का मतलब क्या है, लेंथ ही तो है, लंबाई, विस्थापन का बीमा भाई लंबाई, लेंथ, मीटर से मापेंगे तो लंबाई ही होगा, L पर 1, यहाँ भी L पर 1, तो अगर एक साथ लिखोगे M L पर 1 L पर 1, तो L पर क्या हो जाएगा 2, यानी लंबाई कितनी बार यूज हो गया, 2 बार, और T पे क्या हो गया बच्चों -2 हो गया, यानी कार्य का बीमा निकल कर आ गया ML2T पे -2, ML2T पे -2। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, जो मेरा वीडियो देख रहा है बच्चों, अगर समझ में आए बातें, ठीक ठाक लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है। शक्ति, अब शक्ति क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप फार्मूला जान जाओगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला जान जाओगे तो बीमा आप आसानी से निकाल सकते हो, बीमा आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने कहा पावर, शक्ति, शक्ति और शक्ति बराबर क्या होता है, क्योंकि इसमें देखो शक्ति का बीमा पूछा, इसमें कहीं शक्ति दिख रहा है, यहाँ तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, कहीं शक्ति तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब कि जान जाना कि शक्ति के बराबर कुछ होता है। और शक्ति के बराबर क्या होता है बच्चों, शक्ति के बराबर क्या होता है, कार्य करने की समय दर को पावर कहते हैं, W/T, कार्य बटे में समय। कार्य बटे में क्या होता है बच्चों, समय। कार्य बटे में क्या होता है, समय। कह रहा है कि शक्ति और शक्ति बराबर, क्योंकि शक्ति पूछ रहा है तो पहले तो हमें शक्ति जानना पड़ेगा, और शक्ति जानना पड़ेगा तो शक्ति किसके बराबर होता है, कार्य बटे समय के बराबर होता है। और जो कार्य बटे समय के बराबर, तो कार्य का बीमा अभी हम लोग लिखे थे, कार्य का बीमा अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे भाई, कार्य का बीमा। तो कार्य का बीमा अभी हम लोग लिखे थे, कार्य का बीमा हमने लिखा था mL2T/-2। कार्य का बीमा क्या हमने लिखा था, कार्य का बीमा mL2T/-2, कार्य का बीमा हमने ये लिखा था mL2T/-2। तो रख दो भाई कार्य का बीमा, यानी क्या हो जाएगा mL2T/-2 अपान समय, और समय का मतलब क्या, टाइम, यही है ना, बोलो भाई। ये अब कह रहा है कि समय एंड टाइम, कह रहा है कि यहाँ पर 1 है, ऊपर जाके आ जाएगा -1 होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो देखो ना mL2T/-2 और ये प्लस ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1, T/-1 हो गया। अगर इसको मिला करके लिख दोगे बच्चों तो mL2T/-2 -1 तो -3 हो जाएगा। यानी किसका बीमा निकल करके आ गया बच्चों, शक्ति का, पावर का, यानी शक्ति का बीमा निकल करके आ गया, शक्ति का बीमा निकल कर आ गया क्या, mL2T/-3, mL2T/-3। ऐसे अगर आप करोगे ना, अगर आपको केवल फार्मूला पता होगा बच्चों, अगर आपको केवल फार्मूला पता होगा तो जितनी मैंने बातें बता रखी है ना उसी के अनुसार से, पहले जो पूछ रहा है उसको देखिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब आप तुरंत जान जाइए कि इसके बराबर कुछ होता है। यहाँ पर कार्य, कार्य इसमें नहीं है, इसका मतलब कि तुरंत आप समझिए कि कार्य के बराबर कुछ होता है, और क्या होता है ये आपको पता है, पीछे मैंने भी बताया, ठीक है। तो ये नहीं दिखा, इसका मतलब इसके बराबर कुछ होता है, ये नहीं दिखा, इसके बराबर भी कुछ होता है, समय तो यहाँ दिख ही रहा है। तो ऐसे ऐसे कर करके हम लोग सारा बीमा निकाल सकते हैं, हम लोग सारा बीमा बच्चों निकाल सकते हैं। जैसे गुरुत्वीय विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव कर गुरुत्वीय विभव। और ये गुरुत्वीय विभव किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय विभव किसके बराबर होता है, तो गुरुत्वीय विभव कार्य, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे में द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे में क्या हो गया बच्चों, द्रव्यमान। अब यहां से भी देख लो भाई, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे में द्रव्यमान, यानी कार्य का बीमा हमको पता है, कार्य का बीमा हमको पता है कितना, तो mL2T/-2। अगर नहीं पता होगा तो कार्य का बीमा में निकालने के लिए बताया, उसको देख लेना। द्रव्यमान और द्रव्यमान तो m दे ही रखा है बच्चों, है कि नहीं, m दे रखा। यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, ऊपर जाकर के -1, तो +1 में -1 को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा m0L/2T/-2, है कि नहीं, m0L/2T/-2। ये किसका मात्रक और किसका बीमा हो जाएगा बच्चों, गुरुत्वीय विभव का बीमा हो जाएगा। किसका बीमा हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का। ऐसे बहुत सारे भौतिक राशियां हैं, ठीक है कि नहीं, और उन भौतिक राशियों का मैंने तरीका बता दिया कैसे आपको बीमा निकाल लेना है, कैसे आपको बीमा निकाल लेना है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आप बीमा अब निकाल पाएंगे। अगर कोई भी भौतिक राशि दिया होगा तो उस भौतिक राशि का बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं इन्हीं तीनों के सहायता से, क्योंकि यही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ठीक है। तो कल बहुत ही यहाँ बीमा बस इतना ही पूछता है कंपटीशन में। कल मैं आपको स्टार्ट करूंगा मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, कंपटीशन के दृष्टिकोण से और इसके भी दृष्टिकोण से। एक दिन का मैं टाइम लूंगा, किसी दिन आपको मैं परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि में पढ़ा करके खत्म करूंगा, क्योंकि जो प्रतिशत त्रुटि चैप्टर है बच्चों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे किसी दिन। अभी आज तक का क्लास में यही क्लोज करता हूँ बच्चों, फिर आगे कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए क्लास के साथ।
एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप बीमा को रिवीजन करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना है।